स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय फार्मा यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिको। लास्ट चैप्टर में या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फार्माकोकाइनेटिक्स पार्ट 2। फार्माकोकाइनेटिक्स पार्ट 2 की बात की थी, जहां पर हमने ड्रग्स की कुछ काइनेटिक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, उसको जानने की कोशिश की थी। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम ड्रग्स की काइनेटिक्स को बगैर समझे हम किसी भी ड्रग के मैकेनिज़्म को, उसकी थेरेपेटिक वैल्यू को और उसके थेरेपेटिक एप्लीकेशंस को जो कि बॉडी पे सोज होती हैं या बॉडी पर दिखाई देती हैं, हम नहीं समझ सकते। उसी को देखते हुए जिसमें हमने बताया था कि इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था हमारा ADME, जिसे आप सबको अब तो पता ही होगा, जिसे हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। इसी ADME को आज हम एक छोटे से फैक्चुअल नॉलेज के साथ और एक सिंगल ड्रग के एग्जाम्पल को लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें ये भी समझेंगे कि कई बार जब हम ड्रग लेते हैं या किसी भी मेडिसिन को हम जिस पर्पज़ से खाते हैं, तो उस मेडिसिन को लेने के बाद, खाने के बाद हमें हमारी बॉडी में उतना या वो डिज़ायर एक्टिविटीज़ या वो डिज़ायर इफेक्ट नहीं आता जिसके लिए हम उस ड्रग को खाते हैं। लेकिन उसके पीछे हमें नहीं पता होता, या जो लेते हैं उन्हें नहीं पता होता कि उसके पीछे कई सारे ये फार्माकोलॉजिकल रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ड्रग जिस के लिए ली गई है या जिस वैल्यू के लिए ली जा रही है या जिस पर्पज़ के लिए ली जा रही है, ड्रग वो अपनी डिज़ायर एक्टिविटी उतना अच्छे अमाउंट में नहीं शो कर पाती, या जिस थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ को हमारी बॉडी में उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए और अच्छे अमाउंट में रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो थेरेपेटिक एक्टिविटी नहीं होती। उसके लिए हम उसको एक छोटे से एग्जाम्पल को लेकर हम आज बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ फार्माकोकाइनेटिक्स से हट करके एक छोटे से प्रिंसिपल पे बात करते हैं। मान लीजिए कि हमें बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा है, ठीक है। बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, चाहे वो हेडेक हो, स्केलेटल मसल पेन हो, ठीक है, जिसे हम मेडिकली एनाल्जेसिक्स ड्रग के लिए यूज़ करते हैं या मेडिकली ऐसी कंडीशन में एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं। उन्हीं एनाल्जेसिक्स में से हम एक एनाल्जेसिक्स का एग्जांपल लेंगे जो शायद आप सब जानते होंगे, जिसे हम डाइक्लोफेनाइल या साइक्लोफेनिक के नाम से जानते हैं, जो कि एक अच्छी एनाल्जेसिक एक्टिविटीज़ को हमारी बॉडी में शो करता है। डाइक्लोफेनाइल की जो प्रिस्क्रिप्शन वैल्यू है या साइक्लोफेनिक की जो प्रिस्क्रिप्शन वैल्यू है वो 100 मिलीग्राम है। तो मान लीजिए कि हमने 100 मिलीग्राम के एसाइक्लोफेनिक टैबलेट को ओरली एज अ टैबलेट फॉर्म में लिया और उसके बाद हमारी बॉडी में हमने खाया, वेट किया और एक प्रॉपर टाइम के बाद हमें रिलीफ तो मिला, और लेकिन उतना अच्छा रिलीफ नहीं मिला जो रिलीफ हमें प्रॉपरली मिलना चाहिए। तो उसके पीछे जो फैक्चुअल रीज़न है उसको मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी हम किसी भी ड्रग को ओरली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एज अ टैबलेट फॉर्म में या एज अ कैप्सूलेशन फॉर्म में, ठीक है, तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की हुई ड्रग हमेशा याद रखिएगा कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी जिसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, क्योंकि हमारे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑर्गन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जो ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं। ड्रग वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है और उस कन्वर्जन, उस मेटाबॉलिज्म की वजह से ड्रग की थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ जो होती है कहीं ना कहीं रिड्यूस्ड हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि ड्रग 100% अपनी थेरेपेटिक एक्टिविटी को हमारी बॉडी में शो नहीं करता। एंड नाउ सेकेंड थिंग यहाँ पर ये आती है कि हमने अगर टैबलेट फॉर्म में 100 मिलीग्राम का एसाइक्लोफेनिक टैबलेट खाया तो वो हमारे स्टमक में पहुंचा, और स्टमक में हमारे क्या है, गैस्ट्रिक फ्लूइड है या हमारे गैस्ट्रिक लिक्विड पाए जाते हैं। उसमें टैबलेट का अच्छे से डिसइंटीग्रेशन होना चाहिए। डिसइंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पर सिंपल फॉर्म में ये है कि टैबलेट हमारे स्टमक में पहुंचकर पूरी तरह से टूट जाए, टूटने के बाद उसका डिसोल्यूशन हो। डिसोल्यूशन का मतलब टैबलेट पूरी तरह से हमारे गैस्ट्रिक जूस में घुल जाए और उसमें इन्वॉल्व हो जाए। जब हमारा डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन अच्छे अमाउंट में, एक अच्छी वैल्यूज़ में होता है, देन उसके बाद ड्रग हमारी एब्सॉर्ब की जाती है या एब्सॉर्प्शन फेज में जाती है। एब्सॉर्प्शन का मतलब उस ड्रग को हमारी बॉडी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करती, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को पास करके ड्रग्स एब्सॉर्ब होकर हमारे ब्लड में आ गई। अब जैसे ही ड्रग हमारे ब्लड में आ गई तो हम सबको पता है कि ब्लड हमारी बॉडी में फ्रीली मूव कर रहा है,
हर ऑर्गन, हर सेल्स एंड हर टिश्यू तक जा रहा है और ड्रग ब्लड में पहुंची, तो इसका मतलब है कि ड्रग अब तो हमें डिज़ायर एक्टिविटी शो करेगी, यानी अब डायरेक्ट ब्लड में पहुंच गई है तो थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ को जिस दिक्कत के लिए, जिस प्रॉब्लम के लिए हमने खाया है वो हमें रिप्रेजेंट करनी चाहिए। नहीं, वहाँ पर एक फैक्ट और आता है, ड्रग एब्सॉर्ब होकर ब्लड में पहुँच तो जाती है, लेकिन वहाँ पर भी हमारा फार्माकोलॉजिकली अगर हम देखेंगे, मेडिसिन की मैकेनिज्म को देखेंगे, तो ब्लड में कुछ प्रोटीन होती हैं, उन प्रोटीन के साथ हमारी ड्रग क्या करती है, बाइंड करती है या जुड़ती है उसके साथ, जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि जुड़ने के बाद वो हमारे टारगेट सेल्स या टिश्यूज तक या एरियाज पर पहुंचेगी, वहां पर उसे रिलीज करेगी। ठीक है, लेकिन ड्रग की जो प्लाज्मा प्रोटीन है जिसमें मोस्टली हमारी जो ड्रग बाइंड होती हैं ब्लड में, वो है एल्बुमिन के साथ। और एल्बुमिन के साथ कभी कभी क्या होता है, या कई बार ड्रग हाईली बाउंड कर जाती हैं, या जो हाईली बाउंड नेचर की होती हैं वो एल्बुमिन के साथ हाईली बाउंड करती हैं, जिसकी वजह से भी ड्रग हमारी अच्छी थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ को नहीं शो करती। और ये बाइंडिंग से लेकर आपके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने की प्रोसेस को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, यानी एब्सॉर्प्शन के बाद भाई ड्रग हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और डिस्ट्रीब्यूट होगी इसका मतलब वो हमारे बॉडी के अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड ऑर्गन्स या जो भी अफेक्टेड हमारे साइट्स हैं वहाँ पर पहुँचेगी और पहुँचकर अपनी एक्टिविटीज़ को शो करेगी। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आएगा। तो यही आपकी एडीएमई की प्रोसेस है, जो कई बार यही फैक्चुअल नॉलेज है जो हम लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हुआ, या ड्रग हमने इतने अमाउंट में खाई, उसने इतनी अच्छी एक्टिविटी शो नहीं की, अरे ये दवा खराब है। दवा नहीं खराब होती, वो कहीं ना कहीं वो ड्रग हमारी बॉडी में क्या करती, मेटाबोलाइज होती है। एंड एट लास्ट में याद रखिएगा, इसी का लास्ट पार्ट है एलिमिनेशन, यानी कि जब ड्रग हमारी बॉडी में अपनी थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ को शो कर देती है, हमारी बॉडी में उस डिज़ायर इफेक्ट को शो करती है जिस चीज़ के लिए हमने उस दवा को खाया है, तो ड्रग हमारी क्या होती है, एलिमिनेट होती है। एलिमिनेशन का मतलब हमारी बॉडी से निकलना शुरू होती है, यानी उसका मेटाबॉलिक फॉर्म जो अनचेंज फॉर्म में होता है, वो हमारी किडनी उससे विदाउट रीअब्सॉर्ब किए हुए एज अ यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से एक फैक्चुअल नॉलेज, एक सिंगल डोज की हम फैक्चुअल नॉलेज को समझ सकते हैं अगर हमें एडीएमई को समझने में दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से हम एक सिंगल डोज के सिंगल ड्रग का एग्जांपल लेकर के फार्माकोकाइनेटिक्स के एडीएमई को समझ सकते हैं और फार्माकोलॉजी को ईजी बना सकते हैं। तो यही कारण होता है कि बहुत बार ड्रग को हम जितने अमाउंट में खाते हैं और जिस डिज़ायर इफेक्ट के लिए खाते हैं, ड्रग हमारी बॉडी में उतनी अच्छी उस डिज़ायर एक्टिविटीज़ को नहीं शो कर पाता। दैट्स अ फैक्चुअल रीज़न, यही उसके फैक्चुअल रीज़न है जिसकी वजह से वो एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में स्लो डाउन हो जाती है। तो आज के लिए मुझे इतना ही बताना था, और नाउ नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं प्रिपेयर करूँगा और फार्माकोकाइनेटिक्स के जो रिमेन टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी क्योंकि मैं ओरली डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। लॉकडाउन है, मार्केट में चीज़ें अवेलेबल नहीं है। लॉकडाउन खुलने के बाद मैं इन चीज़ों को वाइट बोर्ड पर एज आ रिटन फॉर्म में आप सबको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू। एंड वन थिंग फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।